कल्पना कीजिए, रात का सन्नाटा है। आसमान में वैशाख पूर्णिमा का चांद अपनी दूधिया रोशनी बिखेर रहा है। यह वह रोशनी है जो किसी महल और झोपड़ी में भेदभाव नहीं करती। चांद की रोशनी जितनी शीतलता एक राजा के आंगन में देती है, उतनी ही एक गरीब के छप्पर पर भी। प्रकृति किसी से भेदभाव नहीं करती, लेकिन जरा उस चांद की रोशनी से नजरें हटाकर धरती पर देखिए। यहाँ एक इंसान ऐसा भी है जिसे उसी बस्ती में कुएं से पानी पीने का अधिकार नहीं है। वैशाख पूर्णिमा का चांद वही चांद जिसने 2500 साल पहले राजकुमार सिद्धार्थ को भगवान बुद्ध बनाया था। आज हम डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर और भगवान बुद्ध के उस गहरे आध्यात्मिक और ऐतिहासिक संबंध की बात करेंगे जो महज 1956 में दीक्षा लेने तक सीमित नहीं था। यह कहानी एक ऐसे रिश्ते की है जिसने भारत के करोड़ों शोषितों की किस्मत को हमेशा के लिए बदल दिया। समय के पहिए को पीछे घुमाते हैं। साल 1907, बम्बई का एक छोटा सा इलाका, एक अछूत समाज का लड़का जिसने कदम कदम पर तिरस्कार सहा है, जिसे स्कूल में अपनी चटाई अलग बिछानी पड़ती है। वह लड़का अपनी मैट्रिक की परीक्षा पास करता है। उस दौर में यह किसी चमत्कार से कम नहीं था। इस खुशी में एक छोटा सा सम्मान समारोह रखा जाता है, जहां समाज सुधारक दादा केलुस्कर गुरुजी आते हैं। वे होनहार बालक भीमराव को इनाम में एक किताब देते हैं, बुद्ध चरित्र। उस रात धुंधले दिए की रोशनी में भीमराव जब बुद्ध के जीवन को पढ़ते हैं तो उनके अंदर की ज्वाला एक शांत लेकिन शक्तिशाली प्रकाश में बदलने लगती है। भीम को पहली बार पता चला कि कोई ऐसा पुरुष भी था जिसने कहा था, कोई जन्म से ऊंच या नीच नहीं होता बल्कि अपने कर्मों से होता है। 2500 साल पहले सिद्धार्थ ने बुढ़ापा, बीमारी, मृत्यु का दुख देखा था, तो बाबा साहेब ने समाज द्वारा पैदा किया गया कृत्रिम दुख, छुआछूत और असमानता को झेला। बुद्ध का मार्ग था प्रज्ञा, करुणा और समता। बाबा साहेब ने इसी मार्ग को अपना हथियार बनाया। जब समाज उन पर पत्थर फेंकता था तब उन्होंने कभी हिंसा का मार्ग नहीं चुना। 1927 का महाड़ सत्याग्रह याद कीजिए। चौदार तालाब का वह पानी जिसे जानवर पी सकते थे लेकिन इंसान नहीं। बाबा साहेब ने अंजलि भर पानी पीकर सदियों की प्यास बुझाई और स्वाभिमान का अमृत पिलाया। जब भारत आज़ाद हुआ और संविधान की जिम्मेदारी डॉक्टर अंबेडकर को मिली तो उन्होंने बुद्ध के दर्शन को भारत की रग रग में बसा दिया। हमारे तिरंगे के बीच जो अशोक चक्कर शान से लहराता है वह असल में बुद्ध का धम्म चक्कर ही तो है। संसद भवन पर लिखा सूत्र धर्म चक्कर पर्वत नाए बाबा साहेब का ही प्रयास था। 14 अक्टूबर 1956 नागपुर की दीक्षा भूमि। बाबा साहेब का स्वास्थ्य बहुत खराब था, लेकिन उनकी आंखों में करोड़ों सूर्यों का तेज था। उन्होंने प्रतिज्ञा की थी, मैं हिंदू धर्म में पैदा जरूर हुआ लेकिन हिंदू होकर मरूंगा नहीं। लाखों लोगों के साथ उन्होंने बौद्ध अपनाया। वह पुरानी सड़ी गली व्यवस्था का अंतिम संस्कार और एक नए गौरवशाली जीवन की शुरुआत की। अंत में बुद्ध को खोजना मतलब अपने भीतर की करुणा को जगाना है। बाबा साहब ने हमें स्वाभिमान, गुलामी से आज़ादी दी। उन्होंने सिखाया, उठो, शिक्षा प्राप्त करो, संघर्ष करो और संगठित रहो। नफरत के दौर में बुद्ध की शांति और अंबेडकर का संघर्ष ही हमें बचा सकता है। जय भीम, नमो बुद्धाय।